वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली आज बहुत बड़ा दिन है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की राह देख रहे थे। आज बिहार लोक सेवा आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लगभग 70,000 पदों पर 6 to 8 की भर्ती है, 9-10 की भर्ती है, 11-12 की भर्ती है। ठीक है, 6 to 8 में टोटल 31,982 पद हैं। 9-10 में बात करें यानी माध्यमिक में 18,877 पद फिलहाल। ठीक है, और उच्च माध्यमिक में बात करें 11वीं 12वीं में तो 18,577। ठीक है, अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम से कम 40,000 और पद जुड़ेंगे। ठीक है, ये 40 से 50,000 तक हो सकता है। तो टोटल जो 70,000 पदों पर विज्ञापन है ये 1,20,000 तक पहुंच जाएगा। सरकार जैसे ही बीपीएससी को इस संबंध में निर्देश देगी वो पद इसी विज्ञापन में जोड़ दिए जाएंगे। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ये पद बढ़ेंगे जो पिछली भर्ती के खाली रह गए थे। लेकिन 6 to 8 की भर्ती अब ये फिक्स है, यही पद हैं, ना ये अब घटना है ना बढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। अब हम लोग बात करेंगे 6 to 8 में विषयवार पदों की संख्या। सबसे पहले कौन कौन विषय हैं तो गणित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और 4 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, और सीटों की संख्या के बारे में बात करें कैटेगरी वाइज तो बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। तो ये जो सीटें हैं आपकी इस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। टोटल 15,842 पद महिलाओं के लिए पहले से फिक्स हैं। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी ये सीटें यहाँ पर फिक्स की गई हैं। ठीक है, तो महिला सीट पर सिर्फ महिला ही होगी, इस पर और कोई नहीं आ सकता। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको ये वाली सीटें मिलेंगी 2315। बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ अदर स्टेट की महिलाएं भी इस सीट पर फाइट करेंगी 2315 सीटों पर, इसका आपको ध्यान रखना है। और यदि ये महिलाएं अनारक्षित कट ऑफ पार कर लेती हैं यानी कि इसका वाला कट ऑफ जहां पर सब लोग फाइट करेंगे, ये सीटें आपकी फिक्स नहीं है पुरुषों के लिए, ये ओपन सीटें हैं। इस पर पुरुष के साथ महिलाएं भी फाइट कर सकती हैं। यदि वो इस कट ऑफ को पार करती हैं तो ओवरलैप हो जाएंगी। तो अनारक्षित ये जो सीटें हैं अदर स्टेट के सभी पुरुषों को बस इतनी ही सीटें हैं, इसी पर वो फाइट कर सकते हैं। इस सीट पर बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष, अदर स्टेट के सभी पुरुष, साथ ही साथ यदि महिला भी इस कट ऑफ को पार करती है तो यहाँ पर आ जाएगी। तो अनारक्षित सीटों पर काफ़ी कंपटीशन होगा। उसके अलावा कंपटीशन कम हो जाएगा। ये जो सीट है ईडब्ल्यूएस का 580 ये सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है, लेकिन ये ओपन है पुरुष महिला दोनों के लिए। इसी प्रकार से ये सारी सीटें ओपन हैं लेकिन बिहार के लिए। और ये जो सीटें हैं ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अदर स्टेट टोटल कितनी सीटों पर फाइट करेगा तो 2315 यहाँ पर और 2272 दोनों जोड़ लीजिएगा। यही सीटें हैं मैक्सिमम जहाँ अदर स्टेट फाइट कर सकता है, लेकिन इसमें बिहार के भी सामान्य वर्ग के छात्र होंगे। 28,000 मूल वेतन है, पूरा भत्ता वगैरह जोड़कर 45,000 के आसपास वेतन जाएगा, कम से कम पहला वेतन। ठीक है, उसके बाद तो डीए वगैरह आपको पता ही है बढ़ता रहता है। विषयवार पद गणित का अच्छा खासा है 5,850 और महिला में भी लगभग इतना ही है 5,600। तो बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, सभी विषयों की कोई भी टेंशन नहीं है। बांग्ला का भर्ती नहीं है विषय में, ये आप देख सकते हैं। अब बात करें माध्यमिक का तो टोटल 18,877 सीट है, ये बाद में बढ़ जाएगा। विषय आप देख लीजिए कौन कौन सा विषय है। माध्यमिक का जो वेतन है मूल वेतन 31,000 है, 50,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी। वहीं पर बात करें उच्च माध्यमिक की पीजीटी की, पीजीटी में 18,577 सीट है। यहाँ पर देखिए विषय, ठीक है, ये सभी विषय हैं। टोटल 30 विषय हैं पीजीटी में और 32,000 वेतन है पीजीटी का। मूल वेतन 55,000 ये सैलरी जाएगी और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 6 to 8 में ये 3 विषय हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, योग्यता की बात करें जो भी आपके डाउट हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। डीएलएड एलिजिबल है 6 to 8 के लिए, बीएड भी एलिजिबल है, 4 वर्षीय बीएलएड भी एलिजिबल है, 4 वर्षीय बीए बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या 55% अंकों के साथ स्नाकोत्तर और 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स भी एलिजिबल है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो सब लोग एलिजिबल हैं। सीटेट पेपर 2 आपको पास करना जरूरी होगा, ये आप समझिएगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें किस विषय के लिए क्या योग्यता रखा गया है तो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले भाषा के लिए यदि आपका भाषा यानी कि बीए आपका उस भाषा से है ऑनर्स, मान लीजिए हिंदी आपने किया है बीए ऑनर्स, तो आप एलिजिबल हैं। तीनों साल आपने हिंदी पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा या उर्दू या संस्कृत। ठीक है,
या फिर यदि सब्सिडियरी विषय के रूप में भी यदि आपने भाषा पढ़ा है अपने बीए में तो आप एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि स्नातक हर जगह कहा है, कहीं पर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आपका बीए ही हो, बीएससी ही हो या बीकॉम ही हो, ठीक है। 6 to 8 में भाषा के लिए स्नातक में आपका वो भाषा 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो या 3 साल पढ़ा हो, आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और 6 to 8 सामाजिक विज्ञान की बात करें, यहाँ पर भी देखिए बीए का बाध्यता नहीं है, स्नातक है, यानी बीकॉम वाले भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये विषय हैं, यहाँ पर मुख्य बात ये है कि विषय जो दिया गया है यदि आपने वो स्नातक में पढ़ा है, अब वो स्नातक आपका बीए हो या बीकॉम हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन, जैसे अर्थशास्त्र और वाणिज्य यदि आपने पढ़ा है स्नातक में तो आप सामाजिक विज्ञान से एलिजिबल हैं। वैसे ही जो बीए वाले छात्र हैं इतिहास, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान वगैरह, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा है बीए में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही बीटेक वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम 6 to 8 मैथ साइंस से फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर देखिए स्नातक है, यहीं पर कह देता बीएससी में आपका गणित, भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान में से 2 विषय हो तो बीटेक वाले बाहर हो जाते, लेकिन स्नातक कहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बीएससी वाले एलिजिबल हैं ही हैं। यदि आपने बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में से कोई 2 विषय पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही बीटेक वाले भी यदि आपने मैथ्स, फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री चारों में से कोई 2 पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सीटेट में जो छूट था पिछली बार प्राइमरी वाले में पेपर 1 में, वो यहाँ पर भी छूट होगा, तो ये बात आप समझिएगा। बाकी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक योग्यता आप लोगों को पता ही होगा, पिछली बार जो भर्ती थी सेम वही एलिजिबिलिटी, वही सब चीज़ें इसमें हैं, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। 6 to 8 में न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 साल है। कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023, यहीं तक गणना किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ न्यूनतम। मैक्सिमम बात करें अधिकतम आयु सीमा, तो अनारक्षित पुरुष यानी कि अदर स्टेट के सभी पुरुष, बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष 37 साल है, ठीक। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला 40 साल है। SC ST पुरुष हो या महिला 42 साल है, ठीक। तो ये चीज़ आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, पहले 2 पेपर होता था, अब 1 ही दिन पेपर हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रुकना नहीं पड़ेगा इधर उधर आपको, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले 120 नंबर का एक पेपर था, 100 नंबर का एक पेपर था, वो सिस्टम हट गया। टोटल अब 150 नंबर का एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको दिखा दूं, नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है परमानेंटली, ठीक है। देखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग समाप्त हो गया है। भाषा वाला जो पेपर पहले हो रहा था 100 नंबर का अलग से, वो समाप्त हो गया है। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, यानी कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पेपर में 3 भाग हैं। भाग 1 में 30 सवाल होगा भाषा का, भाग 2 में 40 सवाल होगा सामान्य अध्ययन का, भाग 3 में 80 सवाल होगा आपके विषय का, जो विषय आप चुनते हैं जिससे आप आवेदन करते हैं। जैसे देखिए आपके पेपर में 3 भाग होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा वाला होगा, ये अर्हता का पेपर है, इसमें बस आपको पास करना है, ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें अंग्रेजी एक भाषा कन्फर्म है, पहले से फिक्स है, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। पिछली बार भी ये था, जब 100 नंबर का पेपर था तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश का था और 75 क्वेश्चन के लिए हिंदी, बांग्ला और उर्दू में से ऑप्शन था, ठीक है। तो इस बार 30 ही क्वेश्चन है, अंग्रेजी पहले से फिक्स है, उस हिसाब से 8 क्वेश्चन अंग्रेजी का हुआ और 22 क्वेश्चन के लिए हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको पास करना होगा। तो 30% था पिछली बार, तो यानी कि 9 नंबर हो गया 30 में। भाग 2 की बात करें 40 नंबर जो जीएस आएगा, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये 40 नंबर का सवाल है। और फिर भाषा से 80 नंबर। अब यहाँ पर गणित विज्ञान लेते हैं दोनों मिलाकर 80, यानी 40 गणित 40 विज्ञान। सामाजिक विज्ञान लेते हैं यहाँ से 80, हिंदी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, जो भी लेंगे वहाँ से 80, अकेले हिंदी से 80 या उर्दू से जिस भाषा से आप आवेदन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। 9-10 का भी यहाँ पर दिया गया है, कैसे क्या होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 यहाँ पर भी होगा, ठीक है, सेम वही चीज़ है। भाषा के 30 सवाल आएंगे, सामान्य अध्ययन का 40 सवाल और विषय से भी यहाँ पर 80 क्वेश्चन, ठीक है। और उच्च माध्यमिक में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा।
30, 40 और 80 वाला। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो आपका 5 नवंबर कल से फॉर्म भरना शुरू है, 14 नवंबर तक चलेगा। 14 नवंबर के बाद यदि आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो आपको 17 नवंबर तक पेमेंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड कर सकते हैं आप 25 नवंबर तक। तो अच्छा खासा समय है और अब ये लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा, इसी में आपको अपना फॉर्म भर लेना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में होगा। 100 KB से कम का आपका डॉक्यूमेंट होगा तभी वो अपलोड होगा। ध्यान रखना है 100 KB से कम जब आप डॉक्यूमेंट करें तो वो साफ साफ दिखना चाहिए। ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा तो बाद में आपको काफ़ी समस्या देखने को मिलेगा। सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कहीं पर भी अपीयरिंग को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया तो सीटेट अपीयरिंग बाहर है। पिछली बार BPSC को काफ़ी दिक्कत हुई अपीयरिंग की वजह से और इस बार उनको बाहर कर दिया गया है। हालांकि सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन मौका नहीं दिया गया है इस बार। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।